कि आप लोगों को हमारी दिवाली कैसी लगी। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। भी हमारे जाने से पहले स्टार्ट हो कल ही लेकर आई थी, फिर मैं शुरू होकर आ लिए बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों की कोई कमी नहीं थी, इतने सारे। तो यहाँ पर देखने के बाद वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में पटाखे बैन है, पर फिर भी हमें पता चला कि कहीं मिल रहे हैं, तो हम देखिए पहुँच ही गए। और पहुँचने के बाद हमने यहाँ पर कई कई नए पटाखे देखे जो कि मैंने नहीं देखे थे पहले। तो यहाँ पर देखने के बाद फाइनली हमने अपने पटाखों की परचेजिंग कर ली। और यहाँ पर पटाखों की कोई कमी नहीं थी, इतने सारे पटाखे थे। तो हमने भी यहाँ से पटाखे परचेज़ किए और बिलिंग वगैरह कराकर हम निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद हमें मिले एक भैया जो कि ये बेच रहे थे स्टिक। तो हमने एक स्टिक परचेज़ की और हमें लग गई भयंकर भूख। तो हमने यहाँ जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। और खाने के बाद ना कुछ यहाँ पर स्नैक्स थे जो मैंने पैक करा लिए बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को घर पर ही छोड़ कर आई थी मैंने। तो अब हम निकले यहाँ पर नेक्स्ट अपनी परचेजिंग के लिए, जहाँ पर मुझे दिवाली के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे। और ये भैया बिल्कुल फ्रेश स्नैक्स बनाते हैं, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे स्नैक्स परचेज़ कराए। और शाम को यहाँ पर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद हम निकल गए घूमने के लिए। और यहाँ पर हम मूवी देखने आए हैं। मूवी बहुत अच्छी थी और आपको मैं बताऊँ ना, इस मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा था। साउथ की मूवी थी लियो। तो ये आपको पता है कि मूवी हमारे जाने से पहले स्टार्ट हो गई थी, पर हम लोग टाइम पे पहुँच गए। और मूवी का नाम लियो था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ सुबह सुबह हम सब लग गए रंगोली बनाने में, क्योंकि हमारे जो क्वार्टर के सामने भाभी रहती हैं वो नहीं थी। तो हमने सोचा कि पूरे क्वार्टर पे हम अकेले हैं, तो चलिए क्यों ना रंगोली बना ली जाए। और उसके बाद मैं नहा धोआ कर आ गई यहाँ पर अपना खाने की तैयारी कर लें। तो आज मैं खाने में बना रही थी मटर पनीर, तो बच्चों की डिमांड पर। तो यहाँ पर मटर पनीर की तैयारी हो रही है और बच्चे पीछे से हल्ला कर रहे हैं। और मेरी बेटी रंगोली के पीछे पड़ी हुई है कि मम्मा मुझे पूरे घर में रंगोली बनानी है। तो मैं उसको समझा रही हूँ, नहीं बेटा कहीं कहीं बना लो, जहाँ पर आने जाने का रास्ता है वहाँ छोड़ देना। तो बच्चे काम मानने वाले। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार और इसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया और मैं ढक के छोड़ दूँगी इसको। और यहाँ देखिए, ये जो मैंने परचेज़ किया था अपने धनतेरस में, उसको मैं अपने दरवाजे पर लगा कर सजा रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और फाइनली हो गई रात। तो यहाँ मेरी बेटी कर रही है भगवान जी की पूजा के लिए भोग लगाने की तैयारी। और ये सारा स्नैक्स मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, कहाँ से परचेज़ किया था। बहुत टेस्टी स्नैक्स होता है इनका। और यहाँ देखिए, मैंने अपने भगवान जी को पूरा अच्छे से क्लीन किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड यहाँ पर लगे हुए हैं भगवान जी के लिए क्लीनिंग में। और यहाँ ये सारी जो भगवान जी के लिए मिठाइयाँ आई हैं मैंने एक जगह रख दी है, तो मैं इसे अभी अरेंज करूँगी। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को मैं अभी बैठ के आराम से अरेंज कर दूँगी। ये सारा सामान मैं ले आई थी सुबह ही जाकर, जो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया आप लोगों को। और मेरा भगवान जी का मंदिर बहुत छोटा है, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं एक ही प्लेट में निकाल कर सारी मिठाइयाँ भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और कुछ ये प्लेट्स मैं लगा रही हूँ जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनके लिए। तो अच्छा नहीं लगता कि फिर वो आएँ और उनके सामने हम ऐसे निकालें सर्व करें। तो यहाँ मैंने सारा स्नैक्स लगा लिया है ताकि मैं भगवान जी की पूजा आराम से कर लूँ। फिर उसके बाद बच्चे पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे, तो उसमें भी हमारा टाइम जाएगा। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, तो सब कुछ मैनेज करके करना है और बच्चे भी खुश हों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए यहाँ पर अरेंजमेंट पूरा अच्छे से कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो भी मिठाइयाँ लाते हैं हम लोग, वो सब भगवान को भोग लगाई जाती हैं। तो यहाँ मैं सारी मिठाइयाँ निकाल ले रही हूँ। और ये मैंने घर पर बनाया था, तो ये घर का है, तो छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, सब निकाल लिया। उसके बाद ना, अब मैंने तेल नहीं निकाला था दीपक जलाने के लिए, तो ये मैं पैकेट कल ही लेकर आई थी। फिर मैं शुरू हो गई अपना जुगाड़ लेकर कि मैं पैकेट से ही डाल लूँगी। और मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर हो गया यहाँ पर। और यहाँ मैं फूलों से अपने भगवान का मंदिर सजा रही हूँ, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था सजने के बाद। और यहाँ पर ना, वो जो मैंने धनतेरस में गहने चढ़ाए थे, हमारे यहाँ चढ़ाने के बाद ना सेम डे ही पहने जाते हैं दिवाली वाले दिन। तो यहाँ आयु मुझसे पूछने लगे कि मम्मा मैं ये सब खा सकता हूँ। तो मैं उन्हें बोल रही हूँ बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, भगवान जी को भोग लगा दे उसके बाद खाइएगा। और ये सब घर के बच्चों के साथ होता है, छोटे बच्चे उनको इतनी समझदारी नहीं होती है। और यहाँ मैं उसको बार बार समझा रही हूँ कि नहीं बेटा खा लेना, सब खा लेना, पहले भगवान जी खा ले फिर। तो
तो यहाँ ये इसे समझाने के बाद मैं आ जाती हूँ पूजा के लिए, और इसके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं तो पूजा में लग गई और ये क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करता ही जा रहा है कि ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ। और यहाँ सब हंस रहे हैं इसकी बातें सुनकर। यहाँ मेरी बेटी हो गई रेडी और फाइनली मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। हस्बैंड को रेडी होने में टाइम ही नहीं लगता, आपको पता है। और ये मेरी बेटी ने यहाँ रंगोली बना दी थी मेन डोर पर, और यहाँ मैंने भगवान जी को सारा भोग लगा दिया है। और ये देखिए, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एक ही प्लेट में सब कुछ रख दिया भगवान जी का, और यहाँ स्नैक्स वगैरह रख दिए। और भगवान जी की यहाँ हमने पूजा स्टार्ट कर दी है, जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर पूजा की थी, क्योंकि घर से हम लोग दूर हैं तो कोई घर का बड़ा तो है नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ घर के बड़े पूजा करते हैं और हम सब उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं और पूजा में। तो यहाँ पर हम दोनों की पूजा हो गई ख़त्म। उसके बाद मैंने दीपक वगैरह जलाए, क्योंकि नीचे भी रखना था मुझे। मेरे ब्लॉक में मतलब क्वार्टर में कोई नहीं था, तो मुझे नीचे वगैरह भी लगाना था, पूरे घर में लगाना था। तो हम जो भी लाए, और उसके बाद ना आयु आ गए यहाँ क्रैकर्स लेकर। पूरे क्रैकर्स उसने यहाँ रख लिया और फिर हमने खूब मस्ती की और खूब पटाखे से जलाए। और ये मेरे ब्लॉक में ही नीचे रहते हैं बच्चे और ये भाभी, हम सब ने मिलकर साथ में बहुत मस्ती की। बच्चों वगैरह ने भी सबने साथ में बहुत मस्ती की। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सब लोग एक एक करके चलाना, वरना किसी को चोट ना लगे। और यहाँ देखिए, मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। पर ये जो बॉम्ब था ना, इतना सुंदर था, मज़ा आ गया देखकर। यहाँ पर मैं भी मस्ती कर रही हूँ और बच्चे भी। और आज दिवाली है तो ऑब्वियसली बड़े छोटे सब एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई। और ये देखिए, मेरे ब्लॉग का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा था आज हमारा ब्लॉग, क्योंकि अच्छे से सजा हुआ था, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ देखिए, मैं डर करना पटाखे छुड़ा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पर ये लगा दिया है मैंने। ये बॉम्ब ना बहुत अच्छा था, ऊपर जाकर कलरफुल हो रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये छुड़ाने में। और फाइनली ये एक पटाखा जो ये 500 का था, आपको पता है गाइस बहुत महंगा था। मैं लेने से पहले 100 बार सोच रही थी, बट बच्चों के लिए मैंने ले लिया और ये वाकई में मज़ा आ गया देखकर इसको। तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी दिवाली कैसी लगी, और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर गाइस।